बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना अपने खतरनाक रूप में आ गया है। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है। हालांकि इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुनील नारायण थुल ने बताया कि 24 अक्टूबर की रात्रि से ही झारखंड से सटे जिलों में बारिश और तेज हवा का दौर जारी है। ठनका गिरने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए आईएमडी ने आज यानी कि 25 अक्टूबर के दिन पटना सहित 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और जम्मू के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी है। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पुरी और सागर द्वीप के बीच भीतरकनिका और धामरा के निकट 24 अक्टूबर देर रात पहुंचा। टकराते समय इसकी हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। बिहार में भी इसका असर देखने को मिला है। जमुई समेत झारखंड से सटे बिहार के अन्य जिलों में तेज हवा और बारिश हो रही है। पटना में तेज हवा चल रही है और बादल भी छाए हुए हैं और मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं आज यानी कि 25 अक्टूबर को दाना का असर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुरा, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के 1 या 2 जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण मध्य भागों यानी कि पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बरसात, जबकि शेष भागों में 1 या 2 स्थानों में हल्की बरसात हो सकती है। इसके अलावा आज बिहार के दक्षिण भाग के सभी 19 जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा जिसकी गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसके बाद आपदा विभाग ने सभी सीओ को चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने को सलाह दी है और चक्रवाती तूफान दाना भले ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाए, लेकिन बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तेज ठंडी हवा, आसमान में बादल और बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज और कल में दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी रिकॉर्ड दर्ज की गई। इसके अलावा धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस तूफान का दाना नाम कतर की तरफ से दिया गया है और इसका मतलब उदारता है। आईएमडी के मुताबिक बात करें तो ये 25 अक्टूबर को सुबह ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकरा सकता है और जिसमें हवा की गति 100 से 110 मील प्रति घंटे और हवा की गति 120 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। दबाव के तेज होने के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अधिकारी, तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल हाई अलर्ट पर हैं। चक्रवाती तूफान दाना हो या फिर इससे पहले आने वाले तूफान, वो सभी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए ही खतरनाक हो जाते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों राज्यों के लिए ही सभी तूफान खतरे की घंटी क्यों बन जाते हैं। दरअसल चक्रवाती तूफान दाना तेजी से खतरनाक रूप लेता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी, रेलवे समेत तमाम संबंधी विभागों ने कमर कस ली है। पूर्वी तटीय रेलवे ने चक्रवात दाना के निकट आने पर 85 अप ट्रेन और 93 डाउन ट्रेन सहित 178 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। तो वहीं 24 अक्टूबर की रात या 25 अक्टूबर की सुबह ओडिशा में दस्तक देने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव मंगलवार शाम को और तेज हो गया है और इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की भी आशंका है। आपको बता दें कि ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर चक्रवात दाना के कारण बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं आईएमडी के अनुसार ये चक्रवात 24 अक्टूबर की रात 25 अक्टूबर की सुबह के बीच भीतरकनिका मार्ग और धामरा पोर्ट के बीच ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इसलिए आपको बता दें कि पुलिस ने ऐसा कहा है कि इसी बीच लोग अपने घर पर ही रहे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।